दोस्तों 2026 में अगर आप कोई फ्लिप सीखना चाहते हो तो बैक फ्लिप से अच्छी कोई फ्लिप हो नहीं सकती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बैक फ्लिप के वो डिटेल्स, वो रहस्य बताऊंगा जो कि आपको शायद कोई और वीडियो में पता ना चले। तो ये वीडियो सबके लिए होगी जिसको बैक फ्लिप बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल जीरो है बैक फ्लिप में, वो भी इस वीडियो को देखेगा, देख सकता है। और जिसको थोड़ी बहुत आती है वो भी, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। और जिसको बैक फ्लिप अच्छे से आती है वो कहीं भी बैक फ्लिप कर लेता है, उसके लिए भी कुछ इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो इन तीनों लोगों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना और बिना स्किप करे देखना। बहुत बहुत नई नई चीजें भी मैं बताऊंगा, कुछ एडिशनल टिप्स होंगी, कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, सब चीजें इन्वॉल्व है। तो वीडियो को लाइक कर देना और बिना कुछ देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बैक फ्लिप बहुत ज्यादा आसान मूव नहीं है। तो बैक फ्लिप करने से पहले आपको एक बैक हैंड स्प्रिंग आनी बहुत जरूरी है, जो हैंड्स वाली होती है पीछे जाने वाली। उसका आपको एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक फ्लिप में आपको डायरेक्ट ऊपर जाना होता है और आप डायरेक्ट ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक आपको पीछे जाने का एक थोड़ा सा अनुभव ना हो। तो बैक हैंड स्प्रिंग आपको वो करने में हेल्प करती है। तो बैक हैंड स्प्रिंग को पहले जरूर देख लें, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आएगी आई बटन में, उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखना। तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा बैक फ्लिप को सीखना। स्टेप नंबर 1, द लॉन्चिंग सेटअप। तो सबसे पहले स्टेप में गाइज हम सीखेंगे कि हमें अपनी बॉडी को बैक फ्लिप के लिए लॉन्च कैसे करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी सीधे रखनी है, ठीक है, हैंड्स आगे रखने हैं और ऐसे, ये सिटिंग पोजीशन आपकी होगी, अच्छे से देख लो। ये ज्यादा नहीं बैठना है, आपको थोड़ा ही बैठना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ऊपर जा पाए, क्योंकि जितना आप नीचे बैठोगे उतनी आपकी बॉडी पीछे की ओर जाएगी। और कंधों को भी आगे की ओर रखना है। देखो ऐसे, ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर रखोगे तो आपकी बॉडी ये पीछे की ओर चली जाएगी। तो देखो ऐसे, हैंड्स पीछे, शोल्डर्स आगे, और यहाँ से स्विंग, ये ये स्विंग, ठीक है, समझ रहे हो। और इसमें जंप भी ऐड करो, ये ये टर्न जंप, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ये 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 थोड़ा इस साइड से भी देख लो, हाथ ऐसे, बॉडी नीचे, जंप। एक बार आप इस स्टेप से कंफर्टेबल हो जाओ, अब आपको थोड़ा और जंप करके टक ऐड करना है। कैसे, देखो, ये हैंड्स आगे, बॉडी नीचे, ये, ठीक है, समझे। अपनी चेस्ट को अपने नीज के पास नहीं ले जाना है, कोशिश करना है नीज आपकी चेस्ट की तरफ आए। ये आपको आपके टकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही ये सिखा दे रहा हूँ। ये बॉडी, ये नीज, 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 ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है आपको। इससे आपकी जंप करने की क्षमता भी बढ़ेगी और हवा में टक करने की क्षमता भी बढ़ेगी, दोनों में आपको एडवांटेज मिलेगा। स्टेप नंबर 2, परफॉर्मिंग बैक हैंड स्प्रिंग विद अ बिट ऑफ जंप। अब दूसरे स्टेप में गाइज हम बैक हैंड स्प्रिंग करेंगे, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी जंप ऐड करेंगे। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपको बैक हैंड स्प्रिंग आनी बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि आपको बैक हैंड स्प्रिंग नहीं आती हो और आप बैक फ्लिप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो ज़रूर उसकी वीडियो देखना, ऊपर वीडियो ज़रूर आई होगी, ऊपर देख लेना। देखो हम क्या करेंगे, कोई बैक फ्लिप के सेटअप में जाएंगे, लेकिन यहाँ से बैक हैंड स्प्रिंग करेंगे। तो कैसे, ये ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें जंप ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, ऐसे खड़े हो, ये हल्की सी जंप, ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस कम बैठो, जमीन में थोड़ा कम बैठो, हाइट आपकी अपने आप आ जाएगी। अगर आप ज्यादा बैठोगे तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ऊपर की ओर जंप लेना। ये इतना बैठो, बॉडी को थोड़ा ऊपर ले जाओ, कोशिश करो कि बैक फ्लिप ही करने की, दिमाग में ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मुझे बैक फ्लिप करनी है, लेकिन बैक हैंड स्विंग कर लो हाइट लेके, ठीक है। ये ये अब इसकी कम से कम आपको 1 हफ्ता प्रैक्टिस करनी है। एकदम से आप दूसरे स्टेप की तरफ जंप मत करना। देखो जरा ध्यान से देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हैंड जैसे ऐसे बैठोगे, यहाँ से बॉडी थोड़ी ऊपर की ओर करनी, बैक हैंड स्विंग नहीं है, लेकिन बॉडी को थोड़ा ऊपर की ओर ले जाना है और टर्न करके बैक फ्लिप करने का ट्राई करना है। इससे आपका थोड़ा थोड़ा डर कम होगा, और डर कम होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर आपका डर कम हो गया तो फिर वहां से आप बैक फ्लिप आराम से सीख सकते हो। इसलिए पहले आपके डर के ऊपर, आपके डर को टैकल करते हैं, और वो इसी से होगा। बाकी कोई और स्टेप अगर आप सोच रहे हो कि मैं उससे कर पाऊंगा,
तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए, या तो फिर आपके साथ 2-3 लोग खड़े हों, तो हो सकता है वो, लेकिन हर समय आदमी के साथ लोग नहीं होते हैं, वो अकेला ही होता है। तो ये स्टेप आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी होगा। ये 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 ठीक है, जंप बढ़ाते चले जानी है, जंप बढ़ाते चले जानी है, बढ़ाते चले जानी है। कोशिश करते रहना है कि मेरे आपके जो हैंड्स हैं वो ज़मीन में थोड़ी देर में आएँ। जैसे शुरुआत में जल्दी आ जा रहे हैं, तो कोशिश करना आपके हैंड्स देर में आएँगे। कैसे? ये ज़मीन में हाथों को लॉक कर दो, पूरी बॉडी एयर में घूम जाए, उसके बाद हैंड्स लगाने का ट्राई करो। ये ठीक है? देखो थोड़ी और जंप आई मेरी। इसी की प्रैक्टिस करते चले आना है। अगर ये वाला स्टेप गाइस आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो अगर मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई रखूँ और आपको एक चीज़ बताऊँ, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप बैक हैंडस्प्रिंग कर रहे हो हाइट लेके, तो आप जब बैठ रहे हो, तो आप अपने हाथ को जो है ना, बिल्कुल पावर से स्विंग करो। जितनी पावर है उतनी पावर से स्विंग करो, और टोस से भी जितनी हो सके उतनी जंप करो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो टर्निंग मोमेंटम होगा वो फास्ट होगा, और उससे आपकी बॉडी जल्दी रोटेट हो जाएगी। तो कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो ये ऐसे खड़े हो, बजाय कि आप अपने हाथ यहाँ से स्लो ले जाओ, यहाँ से बिल्कुल फास्ट, ठीक है, और तो उससे भी जंप, ये ऐसे, समझे? अब देखो आपकी ऑलमोस्ट बैकफ्लिप हो ही गई थी, एंडिंग पॉइंट में हाथ आया, तो इससे आपके लिए कितना आसान पड़ गया। तो यही कहना चाह रहा था। स्टेप नंबर 4, नाउ ट्राई टू कंबाइन योर टक। अब गाइस फाइनली हम अपने टकिंग प्रोसेस में पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ से अब हम अपनी बैक फ्लिप में टक को ऐड करेंगे, और यहाँ पे वो एक्सरसाइज आपके काम आएगी जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी, जो कि कुछ इस तरीके से ये अगर आपने इसे अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा शुरुआत में, तो आपको ये वाला प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अपनी हैंड्स वाली बैक फ्लिप करो, वो दोनों अगर आपको अच्छे से आ गए, तो आप टक अच्छे से ऐड कर पाओगे बैक फ्लिप में। तो अब बढ़ते हैं कैसे इसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन में खड़े हो, ठीक है। आपको क्या करना है, वही चीज़ करनी है, बैक फ्लिप करनी है, बैक हैंड स्विंग करनी है हाइट लेके। लेकिन अब क्या करना है, अपने पैरों को हल्का हल्का बेंड करो, हल्का हल्का अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करो। शुरुआत में नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करो कि पैर धीरे 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 बेंड होते चले। कैसे होंगे, देखो ये खड़े हो, ठीक है, बेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में नहीं हो रहा, अपना अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, धीरे धीरे होगा वो, टाइम लगेगा थोड़ा। ऐसे फिर देखो, पैर बेंड करो, ये ठीक है। इतना आपसे अगर होने लग जाए, तो आप लेग तो बेंड कर ही रहे हो, लेकिन अब साथ साथ अपने हाथों को भी यहाँ ग्रैब करो, और हाथों से खींच के लाने की कोशिश करो। पहले आप लेग बेंड कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद अब क्या करो, अपने हाथ यहाँ पे रखो, दोनों हाथों को रखो, और फिर इससे खींचने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे देखो, ये खड़े हो, ये ठीक है, खाली हाथ लगाओ और इसको अपनी तरफ ये पुल करने की कोशिश करो, ठीक है, धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देख लो, इस साइड से। अभी कोई चिंता मत करो, अभी आप गिरोगे, बहुत ज्यादा गिरोगे, गिरने के ऊपर ध्यान मत दो, अभी सिर्फ टक पे ध्यान दो, ठीक है। ये ये ठीक है, 2-3 बार लगातार इसकी प्रैक्टिस कर लो। बहुत डर लग रहा है, तो अभी एकदम से स्टेप में मत बढ़ो, वही चीज करो मैंने आपको जो बताया, बैक फ्लिप, ये इसकी प्रैक्टिस करते चले आओ। एक बार आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, फिर धीरे धीरे लेग को बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, फिर बेंड होने लग जाए तो फिर हाथ लगाओ, हाथ लगा के खींचने की कोशिश करो। ये स्टेप रहेगा आपका 4th नंबर का, ठीक है। ये सब प्रोसेस को करते हुए, लेकिन आप गाइज ये मत भूल जाना कि आपको अपने लेग से भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ जंप लेनी है। अगर आप जंप नहीं ले रहे हो, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ फालतू चली जाएगी। तो टोज से भी जंप लो, और टक को भी अपने ऐड करो। कैसे, देखो ये जंप, ये ठीक है, ऐसे खड़े हो, ये। अब एक बार गाइज आप कंफर्टेबली अपने टक को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हो, तो अब धीरे धीरे कोशिश करो कि जब आपकी लैंडिंग जब होने वाली है ना, मतलब आप जब एयर में पूरी तरह रोटेट हो जा रहे हो, तो एक सही टाइम देखकर आपको अपना टक रिलीज भी कर देना है। टक रिलीज करना भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी बैक फ्लिप एंड में आते आते खराब हो जाएगी, फिर आप नीचे गिर जाओगे, या आपकी लैंडिंग थोड़ी बेकार हो सकती है, आपके पैर में चोट लग सकती है।
तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जब एक परफेक्ट टाइम आए, जब आपको लगे कि आपकी बॉडी पूरी घूम गई है, तो आपको अपने टक को वहाँ छोड़ भी देना है, ताकि आपकी लैंडिंग परफेक्टली आ सके, स्मूथली आ सके। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप खड़े हो, अगर मैंने अपना टक पकड़ ही रहा तो मेरी बॉडी कैसे डिसबैलेंस हो सकती है, या फिर उससे भी बुरा हो सकता है। देखो, आप खुद देखो। ये देखा, मैंने अपना टक बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये प्लेन, वो तो मुझे थोड़ी बहुत आदत है, मुझे बैकफ्लिप अच्छे से आती है, परफेक्टली आती है, तो मैंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अगर आप नए नए सीख रहे हो और अगर आपने टक को रिलीज नहीं किया, तो ऐसी सी आपकी लैंडिंग आ सकती है, या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो ध्यान ये रखना कि जब एक ऐसा मोमेंट आए, जब आप पूरा घूम जाओ और वो आपको अपने आप आभास हो जाएगा, जब आप पूरा घूम जाओगे तो ऐसा पॉइंट आएगा, आप छोड़ देना तब, कुछ नहीं करना। अब देखो, टंग में रिलीज करूंगा तो लैंडिंग कितनी स्मूथ आएगी। ये देखो, ये टक छोड़ा, ये खुद देखा होगा आपने। स्टेप 5, सम यूजफुल टिप्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। गाइस, अगर आप कहीं ना कहीं फिर भी बैकफ्लिप में लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैकफ्लिप आपकी फिर भी कुछ दिक्कत रह जा रही है, तो अब मैं बात करूंगा वो उन सब टेक्निक्स के बारे में, जो अगर आप सुधार लो, जिनको अगर आप ध्यान रख लो, तो वहां से आपकी बैकफ्लिप और ज्यादा आसान आपको लगेगी, और बैकफ्लिप में आपकी जो भी दिक्कतें हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बताऊं, वो है आपकी शोल्डर प्लेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं आपका जो स्टार्टिंग का लॉन्च है, टेक ऑफ जिसको कहते हैं, आप वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, या वहाँ पे कुछ कमी रह जा रही है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है गाइस, जो कि अपनी शोल्डर की जो प्लेसमेंट है उसे गलत रखते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो बैठते हैं, दो दिक्कतें वो कर सकते हैं। पहली दिक्कत, या तो वो बहुत ज्यादा बैठ जा रहे हैं जमीन में, ठीक है, या तो वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ये पीछे कर दे रहे हैं। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, लेकिन मैं इसे फिर दोहरा दूं, क्योंकि ये चीजें आप फिर भी करोगे, मुझे पता है, अगर आप शुरुआत में बैकफ्लिप सीख रहे हो तो दिक्कत क्या है, आप खड़े हो, सबसे पहले तो आपको कम बैठना है, कम से कम झुकना है। दूसरा, अपने शोल्डर्स को हमेशा अपने नीज के अलाइनमेंट में रखना है, इस बात को ध्यान रखो। ये ठीक है, अगर आपने शुरुआत में ये चीजें सही कर दी, तो यहाँ से आपकी बॉडी फिर ऊपर जाएगी। देखो, ये ये ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपनी जो चेस्ट है उसे स्ट्रेट ऊपर ले जाना है, ठीक है, और स्ट्रेट ऊपर ले जाके अपने टक को पास लाते हुए बैक फ्लिप करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताई नहीं, क्योंकि तब बैक फ्लिप सीखना ज़रूरी था। लेकिन अब वीडियो एंड हो रही है, तो मैं आपको वो सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी बता रहा हूँ, जो मुझे शायद पहले बताने चाहिए थे, पर पहले आपको बैक फ्लिप आनी तो चाहिए, फिर आप इन चीज़ों को सुधारोगे ना। ऐसे में कह रहा था, देखो, ये ये गए, बॉडी ऊपर, और टक, एंड देन रिलीज। अब मैं आपको एक परफेक्ट बैक फ्लिप करके दिखाता हूँ। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बैक फ्लिप मेरी देख के समझो, ठीक है। ये खड़ा हूँ मैं, ठीक है, ये ये परफेक्ट आई बैक फ्लिप। मैं कहीं ना मैं पीछे भी नहीं झुका। अब मैं आपको वाली बैक फ्लिप करके दिखाता हूँ, जो मैं कह रहा था, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए। ये देखो, ठीक है, ये अब देखो, ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करेंगे और यही करते चले जाएंगे, और उनको लगेगा कि मैं क्या दिक्कत कर रहा हूँ। तो शुरुआत में जो मैंने आपको बताया, ये आपको नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप या टेक्निक, आप जो भी कहो, वो होगी कि आपको अपने हेड की प्लेसमेंट सही रखनी है। मतलब, जब आप ऊपर की ओर जाओ, तो आपको या तो सामने की ओर देखना है, ठीक है, आपकी गेज सामने की ओर होनी चाहिए, या तो फिर आप ऊपर की ओर देखो। ये दो जगह आप स्पॉट कर सकते हो। आपको क्या नहीं करना है, वो है डायरेक्ट ये पीछे, डायरेक्ट पीछे नहीं देखना है, उससे वरना आपकी हाइट बैकफ्लिप पीछे की ओर चली जाएगी, और बैकफ्लिप में हाइट बिल्कुल लो आ सकती है, और आप गिर सकते हो जमीन में, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या करना है, बैकफ्लिप करते समय ऊपर, ठीक है, बट देखना, मेरी आंखें देखना कहाँ जा रही है। ये ये ठीक है, और क्या नहीं करना है, और ये देखो,
ठीक है, समझे? ये 2 चीज़ें हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत लोग इसको करते हैं जिसकी वज़ह से जिस नहीं बहुत लोग इसको नहीं करते हैं जिसकी वज़ह से वो बैक फ्लिप में हमेशा फेल हो जाते हैं और बैक फ्लिप को कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यही था बस। तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आज की वीडियो को। मुझे उम्मीद है मैंने आपको इस 15 मिनट की वीडियो में हर एक चीज़ बताई हो बैक फ्लिप के बारे में। भले ही आपको बैक फ्लिप बिल्कुल नहीं आती हो और भले ही आपको बैक फ्लिप कितनी अच्छी भी आती हो, ये वीडियो फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो अगर कुछ गलती मेरे से हुई हो, कोई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। रिप्लाई के थ्रू मैं आपसे ज़रूर उसको आंसर करूँगा उसका। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आगे के कंटेंट के बारे में भी बताते रहना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहना। बाय। बाय बाय।